हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम में हमारा क्लास चल रही है, तो हम उसके आगे अब क्या करेंगे क्वेश्चन देते हैं। कुछ हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए थे, कुछ क्वेश्चन हम इसमें करवा देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, के 5 3 2 0 6 50। अब उसने क्या बोला है, संख्या 6 से विभाजित, ठीक है। अब ये संख्या जैसा मान लीजिए कह रहा है कि संख्या 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित करने हमने क्या बताया था कि 2 से 2 इंटू 3 2 इंटू 3 करने पर 6 होता है। तो पहले हम 2 का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 3 का नियम देख लेंगे। 3 के नियम और 2 के नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक मेन चीज खुद इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ पे हम क्या करते थे, 0 आगे लगाते थे। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर संख्या दी होती है, अगर हम वहाँ पे 0 लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम k का मान 0 नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट की संख्या 0 हो, 2 हो, या मतलब विषम संख्या ना हो, सम संख्या हो। और अगर वो सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 हो जाएगा। और अगर 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हमको सिंगल डिजिट लेनी है। तो अगर हम सिंगल डिजिट हमको लेनी है तो हम 10 यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, रिपीट होने लग जाता है। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे k का मान 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या एक संख्या होगी? नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे k का मान 2 रखते हैं, k बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 3 2 0 6 2। अब ये संख्या आपको इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। मगर आप एक बात बताइए कि ये संख्या 2 से कट जाएगी तो क्या जरूरी नहीं है कि 3 से भी कट जाएगी। और 3 से रूल आपका क्या कहता है कि सभी संख्याओं को योग कर दीजिए। अगर सभी संख्याओं का योग कर देंगे, उसके बाद अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका योग करेंगे। 2 + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + 2। 5 2 7 3 10 2 12 12 12 और 6 18 18 और 2 20। अब एक बात बताइए कि यह संख्या क्या 20 क्या 3 से करती है? नहीं करती। तो ये क्या हो जाएगा, तो भी k का मान 2 लेने पे क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब कि 2 भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 उठाएंगे। तो अगर हम इसको 4 उठाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये 2 संख्या सब 2 से तो विभाजित है ही है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है और 4 2 से विभाजित होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 13 14 14 6 20 4 24। अब 24 क्या 3 से विभाजित नहीं है, आराम से विभाजित है। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर मान कितना हो जाएगा, k बराबर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर हम k बराबर 4 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे तो वो संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी क्यों, क्योंकि वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। और 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 यानी कि ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी,
ठीक है। तो अब इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए बीच में कहीं के दे दिया या कहीं भी लास्ट में या कहीं भी यहाँ कोई भी संख्या में कहीं दे दिया, तो अगर मान लीजिए 6 से 5 से 7 से, हमको सभी के रूल्स पता है और सभी के अगर रूल्स पता है तो वो संख्या आराम से कट जाएगी, हमसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो इससे पहले आप पहली वाली क्लास में जाकर के सारे रूल्स को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ही अगली क्लास में ही देखिए। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे 8 7 m 6 2 0 3 m। ये एक संख्या दे रखी है और उसने कहा है कि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। और अगर संख्या पूर्णतः विभाजित है तो यम का क्या मान होगा? यम मान बताएं क्या होगा। ठीक है। तो हम यम बराबर क्या कर लेंगे यहाँ पे? यम बराबर 0 2 4 6 और 8। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यार 0 2 4 6 8, यहाँ पे 1 नहीं लिया, यहाँ पे 3 नहीं लिया, यहाँ पे 5 नहीं लिया, यहाँ पे 7 नहीं लिया। तो आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 6 है और 6 2 और 3 का गुणनफल होता है, और अगर 2 का गुणनफल है तो इसका मतलब हमको यहाँ पे सम संख्या लेनी ही पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे सम संख्या नहीं लेंगे तो हमें यहाँ 6 से विभाजित कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल यही कहता है, रूल्स क्या कहता है कि 2 के लिए सम संख्या होनी चाहिए, 3 के लिए उसकी संख्याओं का योग होना चाहिए। अगर योग कटेगा तो 3 से कटेगी, तभी वो संख्या पूर्णतः 6 से भी कटेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 0 रखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि यार 0, अभी पहला क्वेश्चन में तो आपने यहाँ पे बोला था कि हम 0 नहीं ले सकते, तो इस क्वेश्चन में आप क्यों 0 ले रहे हैं? उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये संख्या आपको बीच में दिख रही है, लास्ट में, और आपको पता है कि बीच में या लास्ट में अगर संख्या 0 होता है तो उसका एक महत्व होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लगा देंगे यहाँ पे संख्या के आगे, तो उस 0 का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 0 रखेंगे, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 7 0 6 2 0 3 0। अब हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे, आराम से कट जाएगी। मगर हमको 2 से काटने की जरूरत नहीं है। 2 से काटने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है लास्ट में 0 है तो वो संख्या 2 से कटेगी, तो हम 3 से पहले काटेंगे। तो 3 से जो इसको हम क्या करेंगे? 8 7 15 15 और 6 23 23 और 24 25 25 और 3 28 28 28 3 से नहीं कटेगा। तो यानी कि यम बराबर 0 रखने पर ये भी, अगर यम बराबर 0 रखते हैं तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 2 रखते हैं, 8 7 2 6 2 0 3 2। अब इसको यहाँ पे ये देख लीजिए, 8 7 15 2 17 17 और 6 23 24 25 25 और 5 30। अब एक देख लीजिए यहाँ पे 30 आ रहा है। 30 3 से विभाजित है पूर्णतः संख्या। 30 अगर यहाँ पे आ रहा है योग, तो हम 3 से इसको भाग करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि यम बराबर कितना हम रखें? 2। अगर यम बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यम बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। एक संख्या है 1 2 3
4 5 6 x एंड y, ये संख्या है। अब इसने क्या कहा है, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो x और y के संभावित युग्म बताएं। ठीक है, x और y के संभावित युग्म बताएं। अब अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को करने में जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको 2 का रूल्स बताया था। अगर 2 की पावर 1 है तो हम लास्ट की एक डिजिट ले लेंगे, लास्ट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 है तो हम लास्ट की 2 संख्या ले लेंगे। अगर 2 की पावर कितना है, 3 है, तो हम क्या करते थे, 1 2 3 3 संख्या ले लेंगे। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। आपको अच्छे से पता होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब एक बात बताइए, हमको इस संख्या से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, हम इस संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको 8 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x y डिवाइड बाई 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0 लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 6 0 0, अब इसको 8 से भाग करिए तो 8 8 पंजे 40, 8 से 8 से 56, 56 और 4 60, 40, 8 पंजे 40। ये संख्या पूरी 8 से कट गई। अब इसने ये कहा है हमसे कि युग्म, संभावित युग्म कितने हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसमें क्या करेंगे, 8 8 जोड़ते चले जाएंगे तो 600 608 616। ठीक है, ऐसे है डाट डाट करते हुए। अगर 8 का पारा पढ़ेंगे तो 696। ठीक, 600 फिर 608 फिर 616, ऐसे ही करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 696। अब इससे आगे क्यों नहीं चले जाएंगे, इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो ये संख्या 696 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमको कह रहा है कि 600 के अंडर में 6, मतलब ये संख्या 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको 696 के ऊपर जाएंगे तो ये 1000 में चली जाएगी, और जब ये 1000 में चली जाएगी तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारे कितने युग्म हो जाएंगे, 12 8 96। ठीक है, 96। तो हमारे कितने युग्म बन जाएंगे, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। इसके कितने युग्म हो जाएंगे, 8 युग्म हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, x 6 7 y 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तब x प्लस y का न्यूनतम मान बताओ।
आपने पिछली के क्लास में देखा होगा न्यूनतम और महत्तम मान क्या होता है, हमने आपको बताया है। ठीक है, चलो ठीक है, उसका कोई बात नहीं है, हम बता देंगे वापस। यहाँ पे बता रहा है कि 9 एक संख्या x, एक मतलब हजार में एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4 हजार में, जिसको हमको 9 से पूर्णतः विभाजित करना है, मगर x प्लस वाई का न्यूनतम मान हमको बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का व्यवस्था का रूल लगाएंगे। 9 की व्यवस्था का रूल लगाएंगे, और 9 की व्यवस्था का रूल अगर लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे संख्याओं को योग करेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस 7 और 6 13, 7 और 6। अब हम इसको 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो ये 13 9 से जा रहा है, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम x प्लस वाई का मान कितना रखें यहाँ पे, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो x प्लस और y का मान हम क्या रखेंगे, 5। क्यों, क्योंकि 5 इसलिए रखेंगे क्योंकि 18 13 और 5 18, अगर 18 है तो यानी कि 9 से संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 13/9, 13 और 5 18, ये कट जाएगा। ठीक है, तो x और प्लस y के संभावित मान 5 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि न्यूनतम मान इनके क्या हो जाएंगे, x प्लस y के। अगर हम x का मान 5, x और ये y, अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6। और अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, डिफरेंट कितना आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज आप ये बताइए, हमको क्या पूछा था उसने, न्यूनतम मान x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का सबसे न्यूनतम मान यहाँ पे क्या है, 5 का मान 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो न्यूनतम मान x प्लस वाई का 5। ठीक है, अब ये 6 और 1, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन ये संख्या कितनी है, इससे तो ज्यादा ही है। अगर इससे संख्या ज्यादा है तो इसका महत्तम मान हो जाएगा, ये न्यूनतम मान हो जाएगा। फिर अगर इसमें दोनों में कंपेयर करेंगे, इस और दोनों में, तो इन दोनों में 7 और 2 है, यहाँ पे 5 और 0 है, तो इसमें महत्तम मान कौन सा है, महत्तम मान 7 है और न्यूनतम मान 5 है, तो इसलिए इसका न्यूनतम मान का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5 2 1 4 3 4 1। अब इसमें ये कहा है इसने कि संख्या ग्यारह से विभाज्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 का रूल लगा देंगे। 11 का रूल क्या कहता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। अब एक बात बताइए, ये विषम है, ये सम है, यानी विषम का योग 1 2 और 1 3। अब ये सम का योग ये और ये। ठीक है, तो 5 और 1 6 और 3 9, माइनस 5 4 9, नहीं 5 और 1 6, 6 और 3 9, 4 4 8 8 और 2 10। 10 में से 9 गया, 1 बचा, और अगर एक विषम संख्या मान लीजिए 1 बच रहा है
तो वो संख्या क्या 11 से विभाजित होगी? नहीं। अगर संख्या यहाँ पे माइनस करने पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो ही वो संख्या क्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, एक बच रहा है। यहाँ पे अगर हम 11 लिखेंगे तो 11 से अगर 1 को भाग करेंगे तो ये जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इसका रूट्स क्या होता है? विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 4 8 3 y 7 1 8 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तब y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमने बता दिया है कि इसका रूल्स क्या होता है। ठीक है। रूल्स का क्या होता है? विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक ये और एक ये। तो 4 + 3 + 7 + 8 ठीक है। और एक संख्या ये हो जाएगी, ठीक है, -8 + y + 1 = 0। अब हम आपको एक चीज बताना, पहली कक्षा में वहाँ पे आपको वहाँ पे मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यहाँ पे अगर मान लीजिए 11 है, 11 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमने अभी क्या बताया? अगर उसका डिफरेंट 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित होगी, या 11 का फैक्टर है या मल्टीपल है तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 0 ले लेंगे, और अगर हम 0 ले लेंगे, ठीक है, 0 या 11 का मल्टीपल, अगर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लेंगे, फिर उसके बाद 11 लेंगे, 11 के बाद 11 से भी वो संख्या नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे? कोई 11 का फैक्टर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 22, माइनस 8 और 1 9, प्लस y बराबर 0। 12 में से हो गया, 12 में से हो गया, 3 बचा, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 13 + y बराबर 0। अब आप एक चीज बताएं हमें कि अगर 13 है यहाँ पे, y बराबर 0 इधर जाएगा तो y का मान 13 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा तो भी माइनस का हो जाएगा। तो आप एक बात बताएं कि क्या किसी का मान माइनस हो सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे 13 किसी का मान माइनस हो सकता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 11 लेंगे, चार 3 7 7 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 8 और 1 9, प्लस y बराबर 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में से हो गए 3, यहाँ पे 13 प्लस y बराबर 11। फिर भी y बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 13 बराबर 2। तो ये क्या आंसर सही है? ये भी सही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब 11 का ही फैक्टर लेंगे। अब 11 का फैक्टर लेंगे तो यानी कि हमको 22 लेना पड़ेगा, और अगर 22 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 4 3 7 7 14, 14 और 8 22, 22 हो गया।
माइनस 9 प्लस वाई बराबर 22। अब 22 में से 22 से चला जाएगा तो माइनस का 9 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर 8 3 y 4 2 4 2 a 4 8 b a greater than b तब 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 11 का मल्टीपल है और उसने क्या बोला है कि a का मान b से ज्यादा होना चाहिए, तब 11 से विभाज्य करें। तो हम 11 से रूल्स क्या बताए कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, 4 प्लस a प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4 प्लस b इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 11 से कह रहा है, तो 11 से कह रहा है तो हम पहले 0 लेंगे। ठीक है, तो 8 × 4 12 प्लस a माइनस 4 और 2 6 माइनस b बराबर 0। 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6 बचा। और a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब 6 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेने से कोई मतलब नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अब 11 लेंगे। तो 11 अगर लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। तो 11 a माइनस बी बराबर 5। ठीक है, a माइनस बी 5। अब एक बात बताए हमें, उसने क्या बोला है कि a माइनस बी बराबर 5 है और उसने ये साथ में कहा हुआ है कि a का मान b से ज्यादा है। तो a के मान b से ज्यादा है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर 5 है, तो यानी कि हम अगर यहाँ पे 5a का मान ले लेते हैं, माइनस का 0, तब भी ये 5 आ रहा है। अब यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, माइनस 1, तब भी यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पे 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, तब भी 5 आ रहा है। यहाँ पे 8 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तब भी 5 आ रहा है। और यहाँ पे 9 ले रहे हैं, माइनस का 4, तब भी यहाँ पे 5 आ रहा है। तो उसने क्या बोला है, a ग्रेटर देन b। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। हमें कितने संभावित मान प्राप्त हो सकते हैं, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। और जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, इसमें 4 8 3 y 7 1 8।
11 से विभाज्य है तब y का मान। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, विषम का योग माइनस सम का योग। तो विषम यानी ये और ये 4 + 3 + 7 + 8 माइनस 8 + 1 + y। हम पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब 0 लेंगे तो 4 3 7 7 14 14 और 8 22 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का y बराबर 0। यहाँ पे मिस्टेक ये माइनस की हो गई थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी। तो 12 में से हो गया 3 यानी 13 माइनस y बराबर 0। तो माइनस का y बराबर माइनस का 13। तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब लेकिन हमने उसने क्या कहा है कि y का मान बताना है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, 11 तक। अब 12 देखिए यहाँ पे 12 13 14 और 15। ठीक है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता 12 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ये 12 किससे बना हुआ है, दो संख्याओं से मिलकर बना है। एक तो 3 और एक 4, 3 × 4। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पे 3 और 4 ही क्यों लिया, यहाँ पे 2 या 6 क्यों नहीं ले लिया, या हम यहाँ पे एक संख्या कोई और 1 × 12 1 × 12 भी तो, मगर यहाँ पे हमने 3 ही और 4 क्यों लिया है, क्यों इसलिए लिया है क्योंकि हमें हमेशा संख्या को प्राइम सह-आभाज्य संख्याएं लेनी होती है जो एक दूसरे से कभी नहीं कटे। देखिए 3 4 से नहीं कटेगा, 4 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हमने क्या किया है कि ये संख्याओं को लिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको 3 का रूल्स नहीं पता है कि 4 का रूल नहीं पता है। 3 का भी पता है, 4 का भी रूल पता है। 3 का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के योग ही 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि संख्या अगर 4 मतलब यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 14 है, यहाँ पे 14 का विभाज्यता का रूल 2 × 7, 2 × 7 यहाँ पे, तो 2 और 7 का भी हमने बता दिया है और 2 का भी बता दिया है हमने रूल्स। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको भी दूसरा। ठीक है, अब 5 × 3 15 है यहाँ पे, इसके गुणनखंड 5 और 3 हो रहा है। 3 × 5, 3 और 5 के रूल हमने आपको बता ही दिए कि 3 और 5 के रूल में आपको क्या करना होता है। अगर 3 से भी कट रही है संख्या, 5 से कट रही है तो वो संख्या 15 से विभाजित होगी। अगर वो संख्या पूर्णतः 15 से विभाजित है तो इसका मतलब कि वो 15 से विभाज्य पूरी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना हमने इसमें आपको डिविजिबिलिटी में हमने आपको जो भी रूल्स बताए हैं, नंबर सिस्टम में हमने नंबर ऑफ फैक्टर हमने आपको सिखाए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर
डिविजिबिलिटी हमने 2 चैप्टर मैंने पूर्ण कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिविजिबिलिटी में 1-2 क्वेश्चन है, मैं वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई इशू आया होगा। क्वेश्चन हम और ले लेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन आप, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी कंटिन्यू रहें और पढ़ाई करें। हमारे यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कि जितना भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके वो सिलेबस का ही होगा, कुछ भी बाहर का नहीं होगा, और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें यूट्यूब पे, ताकि उनको जानकारी पता चले। जो डरा, मतलब यूट्यूब पे डरने जैसी बातें बोली जा रही हैं, उनको एक बार इन क्वेश्चन को देखें आप, इनमें कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। थैंक यू।